नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दिदं धोदघायिकम् अमलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो हमने 23 नंबर की गाथा इसमें देखी थी। 23 नंबर की गाथा में बताया था कि आधा नाण प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है और नाणम नेय प्रमाणम, और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। उद्दिष्टम माने कहा गया है। नेयम लोया लोयम, और ज्ञेय कितना है कि समस्त लोकालोक। तमहा नाणम तो सव्वगयम, इसलिए जो ज्ञान है वो सर्वगत है, माने समस्त पदार्थों के पार को प्राप्त है। सर्वगत, वो सब में गया है। ये कहना उपचार है, अपने में रहते हुए सबको जान लेता है, इसलिए उसको सर्वगत कहते हैं। अब 24वीं गाथा चलनी है। 24 और 25 का युगल है। युगल माने जोड़ा है। प्रश्न ये खड़ा हुआ था कि आत्मा को ज्ञान प्रमाण अगर ना माने, ज्ञान से छोटा या ज्ञान से बड़ा माने, तो क्या दोष उत्पन्न होता है। तो चलिए गाथा देखते हैं। गाथा 24। नाणप माण मादा, यानी नाणप प्रमाण मादा, यानी ज्ञान प्रमाण आदा। आदा माने आत्मा। न हवदी जस्सेह तस् सो आदा, हीणो वा अहियो वा णाणादो हवदी ध्रुवमेव। देखो क्या कहते हैं। नाणप प्रमाण मादा, यानी ज्ञान प्रमाण आत्मा न हवदी, अगर ना हो तो, अगर आत्मा ज्ञान के बराबर ना हो तो क्या दोष आते हैं। जैसे यदि ना हो तस् तो सो आदा, वो आत्मा हीणो व अहियो, हीणो माने कम, अहियो माने अधिक, या तो वो कम होगा या अधिक होगा। किससे। नाणादो, नाणादो माने ज्ञान से। हवदि धूमेव,
ध्रुवमय माने ध्रुव्यमय, यानी पक्का, गारंटी से, निश्चय से। उसका जो जिनके मत में आत्मा को ज्ञान प्रमाण नहीं मानते, तो ज्ञान आत्मा या तो ज्ञान से छोटा होगा या ज्ञान से अधिक होगा। ठीक है, ये अभी पहला तर्क उपस्थित किया। पहला दोष क्या कि जिनके यहाँ आत्मा को नानप प्रमाण आदा, आत्मा को ज्ञान प्रमाण नहीं मानते, तो उनके मत में आत्मा या तो ज्ञान से छोटा होगा या अधिक होगा। इस जगत में जिसके मत में आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं है, उसके मत में वह आत्मा अवश्य ज्ञान से हीन अथवा अधिक होना चाहिए। बंद होने के बाद भी आ रही, इसे कहते हैं जिद्दी। ऐसी जीव जिद्दी है। पुण्य का उदय है तब तो नहीं सुधरता, पाप का उदय है तो भी नहीं सुधरता। नहीं समझे कि पाप के उदय में तो ये जीव को सबक लेना चाहिए कि मैंने अपने परिणाम खराब किए, उसका ये फल आया, फिर दूसरों से लड़ता मरता फिरता है। हाँ हाँ, आता नहीं, फिर भी नहीं आता, उसका आश्चर्य है। ऐसे भी कितने हैं जो दुख में सुमरन करते हैं, वो भी बहुत कम हैं, वो भी माथा फोड़ते हैं जाके। ज्यादा गरीब हैं, वो दोनों के हाल खराब हैं। जो मीडियम वाले हैं उनके फिर भी कुछ हाल ठीक है। बस सबकी अपनी अपनी अपेक्षा है। ऐसे पुण्य में भी जो बीच के है ना, उनके हाँ, ज्यादा पुण्य आता है तो फिर वो भी करप्ट हो जाते हैं ज्यादा, और जिनका ज्यादा पाप आता है वो भी ज्यादा करप्ट हो जाते हैं। हाँ, क्राइम करने लगते हैं फिर वो कई सारे। चलिए, तो गाथा पढ़ते हैं, इसका अनुवाद पढ़ते हैं। जीव द्रव्य ज्ञान प्रमाण नहीं, ए मान्यता छे जेहने, ते नामते जीव ज्ञान थी, हीन के अधिक अवश्य। डॉक्टर साहब की, अरे जिनकी मान्यता में आत्मज्ञान प्रमाण ना, तो ज्ञान से वह हीन अथवा अन्वयार्थ देखो। इस जगत में जिसके मत में आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं है, उसके मत में वह आत्मा अवश्य ज्ञान से हीन अथवा अधिक होना चाहिए। ठीक है, अभी पहली गाथा हुई, दोबारा देख लो, गाथा पढ़ेंगे अब। नाणप्पमाण मादा ना हवदि जस्से हतस्य सोवादा, हीणो वा अहियो वा, नाणादो हवदि ध्रुव मेव। नाण प्रमाण आदा यानी ज्ञान प्रमाण आत्मा ना हवदी नहीं होता, जस्से तस जिसके यहाँ उसके, सो आदा इसलिए वहाँ आदा यानी आत्मा, हीणो वा अहियो वा, या तो हीन होना चाहिए ज्ञान से, या फिर ज्ञान से बड़ा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। नाणादो माने ज्ञान, हवदी ध्रुव में वह होना चाहिए, ध्रुव में माने हमेशा। ठीक है, तो ये पहली गाथा हुई। अब दूसरी गाथा देखें। हीणो जदि सो आदा, तन्नाण तन्नाणम चेदनम न जानादि, अहियो वा
नाणादो नाणेन विना कहम नादी। वाह, क्या कह रहे हैं? हीनो जदि सो आदा, अगर हीनो माने कम हो, जदि माने यदि, सो आदा तो आत्मा तन्नाणम चेदनम। देखो अब इधर देखना जरा, वो क्या कहते हैं? अगर आत्मा छोटा हो, ज्ञान से कम हो, ठीक है, तो जो बाकी का ज्ञान है, आत्मा तो कम है, ज्ञान बड़ा है, तो आत्मा अगर छोटा है तो बाकी का जो ज्ञान है वो अचेतन हो गया। क्यों? आत्मा से रहित हो गया ना वो ज्ञान, तो आत्मा से रहित हो गया तो फिर चेतन नहीं रहा, और चेतन नहीं रहा तो फिर वो ज्ञान जानेगा कैसे? अगर आत्मा ज्ञान से हीन हो तो जो बाकी का ज्ञान है वो अचेतन ठहरेगा, तो फिर वो कैसे जानेगा? आगे देखो, अहियो वा, और अगर अधिक हो, नाणादो नाणेण विना कहम नादी। अभी पढ़ के देख लेंगे किसमें है, चलो पढ़ के देखते पता लग जाएगा। गाथा पढ़े। हीणो जदि सो आदा तन्नाण मचेदणम न जानादि। अहियो वाणाणादो नाणेण विना कहम नादी। बनेगा ही नहीं जानादि, तो मेरे पास भी मूली है, चलो पढ़ के देखते हैं एक बार, जानादि बना के देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। हीणो जदि सो आदा तन्नाण मचेदणम न जानादि। अहियो वाणाणादो नाणेण विना कहम जानादि। बढ़ रही है मात्रा, यहाँ बढ़ रहा है, एक अक्षर बढ़ रहा है इसमें। नहीं, संस्कृत की अलग बात है, संस्कृत की लय। अच्छा, गिनती आती है आपको उसकी? हाँ, नहीं देखो, नादी का मतलब भी जानना ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अहियो वाणाणादो नाणेण विना कहम जानादि, बढ़ रही है एक अक्षर, इसलिए उसको ठीक किया गया है वहाँ पर। अहियो वाणाणादो नाणेण विना कहम नादी। चलो खैर, दोनों का अर्थ एक ही है, शुद्ध किया है उसको बाद में ना फिर। देखिए क्या कह रहे हैं, पढ़ते। जो हीन आत्मा होए न जाने अचेतन ज्ञान, ने अधिक ज्ञान थी होए तो वर्ण ज्ञान कम जान। और अगर आत्मा ज्ञान से अधिक हो जाए, बड़ा हो जाए, तो जो ज्ञान से बड़ा हो गया फालतू है, वहाँ तो ज्ञान नहीं है, तो बिना ज्ञान के वो आत्मा जानेगा कैसे? ठीक है, देखो जैसे समझ लो ये आत्मा है, ये ज्ञान है, तो हमने कहा आत्मा कितना कि ज्ञान जितना, ठीक है। लेकिन अगर ये कहें कि आत्मा ज्ञान से छोटा हो गया, तो ये तो ज्ञान है, अब ज्ञान से छोटा हो गया, इतना हो गया, देखो ठीक है। तो बाकी का जो ज्ञान है वो अचेतन हो गया ना, क्योंकि आत्मा तो इतने में है और ज्ञान उससे फालतू है बाहर, तो बाकी का जो ज्ञान है वो अचेतन हो गया। अब वो अचेतन होने से वो ज्ञान कैसे जानेगा? जो हीन आत्मा होए नव जाने अचेतन ज्ञान, ये ज्ञान अचेतन हो गया, तो जो अचेतन ज्ञान है, मरा हुआ ज्ञान है, वो कैसे जानेगा? अच्छा, अब दूसरा देखो, अगर ये आत्मा उस ज्ञान से अधिक हो जाए, अधिक हो गया, ठीक है, तो ज्ञान तो इतना है और आत्मा अधिक हो गया,
तो बाकी का जो आत्मा है बिना ज्ञान के कैसे जानेगा? बात समझ में आ रही है आपको? चलिए डॉक्टर साहब की गाथा। ज्ञान से हो ही न चेतन, ज्ञान जाने किस तरह, ज्ञान से हो अधिक जिय किस तरह जाने ज्ञान। आत्मा अगर छोटा रह गया तो वो अचेतन ज्ञान, अनात्मा ज्ञान, वो अचेतन ज्ञान कैसे जानेगा? किसी को नहीं जानेगा। और अगर आत्मा बड़ा हो गया किससे? ज्ञान से, तो जो ज्ञान से फालतू आत्मा है वो बिना ज्ञान के कैसे जानेगा? इसलिए सिद्ध होता है कि आत्मा कितना, जितना ज्ञान, ज्ञान प्रमाण। गाथा का अर्थ समझ में आ गया? हीण जदि सो आदा, यदि आत्मा हीन हो, तन्नाण मचेदनम न जानादि, तो उस ज्ञान से, तो फिर वो जो अचेतन ज्ञान है वो कैसे जानेगा? अहियो वा नाणादो, और अगर अधिक हो जाए वो ज्ञान, अहियो वा नाणादो, आत्मा अधिक हो जाए ज्ञान से, तो वो जो फालतू आत्मा है जो ज्ञान के बिना का है, वो नाणेण बिना कहम नादी, कि ज्ञान के बिना कैसे जानेगा? नादी माने जानेगा। चलिए अब अन्वयार्थ देखते हैं दोनों का। इस जगत में जिसके मत में आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं है, उसके मत में या तो आत्मा ज्ञान से हीन होगा या फिर ज्ञान से अधिक होगा। ये दो ही ऑप्शन बन सकते हैं अगर ज्ञान प्रमाण नहीं है तो। अगर वो आत्मा ज्ञान से हीन हो तो वो ज्ञान, बाकी जो शेष ज्ञान है, तो फालतू वाला जो ज्ञान है वो अचेतन होने से नहीं जानेगा। और यदि आत्मा ज्ञान से अधिक हो तो वो जो अधिक वाला आत्मा है वो ज्ञान के बिना कैसे जानेगा? टीका देखिए। यदि यह स्वीकार किया जाए कि यह आत्मा ज्ञान से हीन है, तो आत्मा से आगे बढ़ जाने वाला ज्ञान, आत्मा के क्षेत्र से आगे बढ़कर उससे बाहर व्याप्त होने वाला ज्ञान अपने आश्रयभूत चेतन द्रव्य का संबंध न रहने से अचेतन होता हुआ रूप आदि गुण जैसा होने से नहीं जानेगा, क्योंकि वो अचेतन हो गया, जड़ हो गया, तो जड़ तो जानता नहीं है। और यदि ऐसा पक्ष स्वीकार किया जाए कि यह आत्मा ज्ञान से अधिक है, तो ये आत्मा अवश्य ज्ञान से आगे बढ़ जाने से, माने ज्ञान के क्षेत्र से भी बाहर आत्मा व्याप्त हो जाए, तो घटपटादि जैसा होने से ज्ञान के बिना नहीं जानेगा। जैसे घटपट में ज्ञान नहीं है इसलिए वो घटपट जानते नहीं है, उसी प्रकार जो आत्मा ज्ञान से बाहर हो गया तो बिना ज्ञान के कैसे जानेगा? इसलिए यह आत्मा ज्ञान प्रमाण ही मानना योग्य है। रूपादि गुणों जैसा चेतन बोला है इसमें। देखो ज्ञान गुण है, ठीक है, ज्ञान गुण है, आत्मा द्रव्य है। तो वो कह रहे हैं पहले वाले में अगर आत्मा हीन हुआ तो ज्ञान गुण आत्मा से बाहर हो गया, आत्मा से बाहर हो गया तो वो अचेतन हो गया ना। रूपादि जो बोला ना, रूपादि इसलिए बोला जैसे वो अचेतन के गुण है, माने पुद्गल के गुण है रूपादि। अरूपी भी तो होता है चेतन, एक द्रव्य। हाँ, उसकी अपेक्षा उतनी मुख्यता नहीं कर रहे, आकाश धर्म अधर्म आदि, लेकिन अभी तो सिंपल जड़ और चेतन की बात कर रहे हैं। तो जड़ कहकर अभी उतना उसको मैंने उतना नहीं फंसा रहे कि धर्म अधर्म आकाश काल, मेन तो जीव पुद्गल की मुख्यता से बात चल रही है। तो जो चेतन नहीं है वो जड़ है, तो जैसे जड़ में रूप आदि गुण हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार ये रूप आदि गुण के समान हो गया ज्ञान। तो जैसे पुद्गल के गुण कुछ जानते नहीं हैं, ऐसे ही वो आत्मा का ज्ञान गुण, क्योंकि बिना आत्मा के हो गया ना, तो वो कुछ जानेगा नहीं, क्योंकि ज्ञान भी गुण है ना और रूप आदि भी गुण है, इसलिए वो ज्ञान गुण कैसा हो गया? रूप आदि गुण की भांति हो गया, यानी जड़ हो गया, अचेतन हो गया,
तो वो नहीं जानेगा, कैसे जानेगा वो ज्ञान? भावार्थ, आत्मा का क्षेत्र ज्ञान के क्षेत्र से कम माना जाए। यानी यह समझा रहे हैं कि जो द्रव्य हैं उसके गुण पर्याय हैं वो अनन्य होते हैं, एकम एक होते हैं, उनका एक ही क्षेत्र होता है। ऐसा नहीं कि गुण बड़ा हो गया कि छोटा हो गया और आत्मा छोटा बड़ा हो जाए, उससे ऐसा नहीं है। आत्मा का क्षेत्र ज्ञान के क्षेत्र से कम माना जाए तो आत्मा के क्षेत्र से बाहर वर्तने वाला ज्ञान चेतन द्रव्य के साथ संबंध न होने से अचेतन गुण जैसा ही होगा। इसलिए जैसे अचेतन का गुण जान नहीं सकते, ऐसे ही वो अचेतन ज्ञान जानने का काम नहीं कर सकेगा। जैसे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श इत्यादि अचेतन गुण जानने का काम नहीं करते, उसी प्रकार ये ज्ञान गुण भी उनकी तरह हो जाएगा। यदि आत्मा का क्षेत्र ज्ञान के क्षेत्र से अधिक माना जाए तो ज्ञान के क्षेत्र से बाहर वर्तने वाला ज्ञान शून्य आत्मा बिना ज्ञान के जानने का काम नहीं कर सकेगा। जैसे घड़ा है, वो जानता नहीं है क्योंकि उसमें ज्ञान गुण नहीं है। तो घटपट इत्यादि पदार्थ जैसे जानने का काम नहीं कर सकते, इसलिए आत्मा ना तो ज्ञान से हीन है और ना ज्ञान से अधिक है, अपितु कितना है? ज्ञान जितना ही है। हाँ, पीछे वाली तो थी 23वीं गाथा, कल तो हुई थी, नहीं था कल आई थी। जैसे जिसको केवल ज्ञान नहीं है तो वो आत्मा कैसे सर्वगत हो सकता है लोक के बराबर? यहाँ तो उसकी बात नहीं है ना, यहाँ तो उसी आत्मा की बात है जिसको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। क्योंकि ज्ञान स्वभाव की बात है, तो वो ज्ञान स्वभाव केवली के सिद्ध होकर प्रकट हुआ तो उन्हीं को दिखाना पड़ेगा। स्वभाव को कैसे समझाएं? जैसे कपड़ा लाए आप, कपड़े में भाई साहब ये इसके बाजू हैं, कुर्ता है, कैसे दिखाएं कि देखो साहब ये टंग रहा है, ऐसा ये कुर्ता है ना, ऐसा इसमें से कुर्ता बनेगा। तो स्वभाव को कैसे दिखाएंगे? जो व्यक्त हो गया है उनको कहते हैं आदर्श, मॉडल, उनको दिखा के उसकी पहचान कराई जाती है। वो स्वभाव कहे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ स्वभाव ज्ञान की बात है। स्वयंभू की गाथा चली थी, उसमें कहा था जिन्होंने ऐसे स्वभाव ज्ञान वाले आत्मा को प्राप्त किया है। किससे प्राप्त किया है? आत्मा ने। ऐसा कौन सा दूसरा आत्मा है कि जिसको आत्मा ने प्राप्त किया है? क्योंकि दूसरा आत्मा तो नहीं है, लेकिन जिसका वो स्वभाव व्यक्त हो गया, ऐसे आत्मा को प्राप्त किया। यानी वो स्वभाव की व्यक्तता आत्मा ने आत्मा से ही प्राप्त की। यानी षटकारक आत्मा के आत्मा में ही है। आत्मा को अपना वो कार्य करने के लिए पर की आवश्यकता नहीं है, ये बताया उसमें। तो सब कुछ मिलाकर इन गाथाओं में कहा कि द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का क्षेत्र एक होता है, एक जैसा ही होता है, बराबर होता है। आत्मा भी एक द्रव्य है, तो उसका ज्ञान गुण और उसकी केवल ज्ञान पर्याय सब आत्मा के बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक ही क्षेत्र है। तो आत्मा के ज्ञान गुण की जो केवल ज्ञान पर्याय है उसमें लोकालोक जानने में आता है। इस कारण ज्ञान को सर्वगत कहा। अगर वो केवल ज्ञान सर्वगत है तो उसका आधारभूत ज्ञान, जा ज्ञान गुण और आत्मा द्रव्य वो भी सर्वगत ही होना चाहिए। इसलिए आत्मा द्रव्य, उसका ज्ञान गुण और उसकी केवल ज्ञान पर्याय सब सर्वगत है। क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का अभी पीछे कहा था ना, अनन्यत्व होता है, एक पना होता है। ये डॉक्टर साहब वाले में से पढ़ा है सबसे लास्ट में, एक पैराग्राफ बस। ज्ञान की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, हाँ, ज्ञान की अपेक्षा, जानने की अपेक्षा सर्वगत है। कल आ गई थी ये बात। गमत का अर्थ, गत का अर्थ जानना भी होता है और जाना भी होता है। तो जाना के दो अर्थ हैं। मैंने जाना, मैंने मुंबई को जाना है, इसके दो अर्थ हैं। एक तो मुंबई यहाँ से छोड़कर वहाँ जाना है, क्षेत्र की अपेक्षा। मुंबई को जाना है माने मैंने उसका ज्ञान किया है।
तो फिर ये प्रश्न खड़ा होता है कि आत्मा चलो लोक में तो जा सकता है, अलोकाकाश में जा ही नहीं सकता, तो आत्मा को सर्वगत क्यों कहते हो? लोक के बाहर तो पाया नहीं जाता आत्मा, सर्वगत क्यों कहते हो? सर्वगत तो उसे कहते हैं सब जगह चला जाए। तो अब इसके उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि निश्चय से तो आत्मा माने ज्ञान आत्मगत ही है, आत्मा को छोड़कर आत्मा से बड़ा नहीं है कि आत्मा तो यही हो और ज्ञान ने वहाँ लोक आलोक में जाके जान लिया हो, कि वो तो आत्मा प्रमाण है। किंतु व्यवहार से लोकालोक को जानने के कारण उस आत्मा को सर्वगत भी कहते हैं। तो यानी यहाँ तक ये सिद्ध कर दिया कि आत्मा कितना, ज्ञान जितना, और ज्ञान कितना, ज्ञेय जितना, और ज्ञेय कितना कि लोकालोक। इसलिए ये आत्मा सर्वगत है। तो अभी तो पीछे हमने कहा था कि वो ज्ञान कितना है, कि वो ज्ञान सर्वगत है। अगर आप 23 नंबर की गाथा देखें तो उसमें कहा था तमहानाणम तु सर्वगयम, इसलिए ज्ञान सर्वगत है। तो कोई ये ना समझे आत्मा तो लोकाकाश में ही रह जाता है, लेकिन ज्ञान अलोकाकाश में भी चला जाता है, तो ज्ञान बड़ा हो गया क्या? तो कहते नहीं, उस अपेक्षा तो आत्मा भी सर्वगत है। वो अगली गाथा में बताते हैं कि जिस अपेक्षा हमने ज्ञान को सर्वगत कहा, और ज्ञान और आत्मा कोई अलग अलग तो है नहीं, तो उस अपेक्षा आत्मा भी सर्वगत है। ये गाथा देखो अगली। सर्वगदो जिणवस हो सव्वे वियतक गया जगति अट्ठा, सव्वे वियतक गया जगति अट्ठा, नाणमयादो यजिणो विषयादो तस्ते भणिदा। देखो सर्वगदो जिणवस हो, सर्वगदो माने सर्वगत हैं। कौन? जिणवर्ष हो यानी जिन वृषभ, यानी जिनवर। वृषभ मैंने तो जिनवर सर्वगत हैं। सव्वे वीय सव्वे विय तक गया जगदी अट्ठा, अट्ठा माने अर्थ पदार्थ, जगत के समस्त पदार्थ सव्वे विय तक गया माने तत्गत हैं। अभी तो ये कहा था कि ज्ञान सब में जाता है, अब ये कह रहे हैं कि वो सारे पदार्थ ज्ञानगत हैं, माने ज्ञान में जानने में आते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं सर्वगदो जिणवस हो, कि जिनवर सर्वगत हैं। और सव्वे विय तदगत, तक गया माने तदगत, उसमें है। जगदी अट्ठा, जगत के अर्थ माने पदार्थ। तक गया माने उस गत हैं, उस माने जिनवर गत हैं। जिनवर सर्वगत हैं और सर्व पदार्थ जिनवर गत हैं, माने जिनवर के ज्ञान में आ जाते हैं। जिनवर का ज्ञान सब पदार्थों में जाता है और जगत के सभी पदार्थ जिनवर के ज्ञान में आ जाते हैं। तक गया माने तदगत, तद माने उस किसको? कि जिनवर को, कि जिनवरगत हैं। नाणमयादो यजिणो, कि कैसे हैं वो जिण, कैसे हैं? जिन माने जिनेन्द्र कैसे हैं? नाणमयादो ज्ञानमय हैं। विषयादो तस्ते भणिदा, विषयादो तस ते भणिदा, इसलिए वे सब पदार्थ ज्ञान के विषय होने से जिन के विषय कहे गए। जिन माने जिनेन्द्र के विषय कहे गए हैं। वो यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि ज्ञान
और आत्मा कोई अलग अलग नहीं है। अगर ज्ञान सर्वगत है तो आत्मा भी सर्वगत है। अब यहाँ आत्मा ना कहकर जिनवर कह दिया, क्योंकि शुद्ध आत्मा उनके वो स्वभाव प्रकट है, इसलिए यहाँ आत्मा ना कहकर जिनवर कह दिया, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। जो प्रश्न खड़ा हुआ था ना, उसका समाधान हो गया कि हाँ जिनवर की ही बात है, लेकिन ये जीव भी ऐसा ही स्वभाव वाला है, जीव ही जिनवर बनता है। इसमें दो कार्य होते हैं, एक तो जिनवर का ज्ञान पर में जाता है और पर जिनवर के ज्ञान में आता है। ठीक है, एक काम होता है। तो बात एक ही है ना। एक्चुअल में तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर की बात नहीं है। ये ज्ञान समस्त पदार्थों को जानता है, इसलिए कहा कि वो सर्वगत है। और वो सारे के सारे पदार्थ जिनेंद्र के ज्ञान में ज्ञात होते हैं, इसलिए उन पदार्थों को कहा कि वो सभी पदार्थ जिनवरगत हैं, उनके ज्ञान में आते हैं। नाणमयादो यजिनो, क्योंकि जिनेंद्र कैसे हैं? नाणमय हैं, ज्ञानमयी हैं। विषयादो तस्ते भणिदा, इसलिए वो उनके विषय कहे गए। माने जितने भी ज्ञान के विषय हैं वो जिनवर के विषय हैं। विषय माने जो ज्ञेय हैं। चलिए गाथा एक बार फिर पढ़ते हैं। सव्वगदो जिणवस हो, सव्वे वियतक गया जगदी अट्ठा, नाणमयादो यजिणो, विषयादो तस्ते भणिदा। क्योंकि जिनेंद्र स्वयं ज्ञानमयी हैं, इसलिए जो ज्ञान के विषय हैं वो जिनेंद्र के विषय हैं। देखिए नीचे, छे सर्वगत जिनवर अणे सो अर्थ जिनवर प्राप्त छे, जिन ज्ञान मैंने सर्व अर्थो विषय जिन ना होइने, है सर्वगत जिन और सर्व पदार्थ जिन वर्गत कहे, जिन ज्ञान में बस इसलिए सब ज्ञेय जिनके। यहाँ जिनके का मतलब जिनवर के विषय हैं। जिनवर सर्वगत हैं और जगत के सब पदार्थ जिनवरगत हैं, क्योंकि जिन ज्ञानमय हैं और वे सब पदार्थ ज्ञान के विषय होने से जिनके विषय कहे गए हैं। टीका, दोनों अर्थ हो सकते हैं इसके, जिनके और जिनके। मेरे वो तो ले लो, वो तो प्रोनाउन है, सर्वनाम है। लेकिन जिनके किनके, जिनके मतलब ये जिनेंद्र के विषय कहे गए हैं, क्योंकि बात उन्हीं की है ना। क्योंकि वो जिनवर ज्ञानमय हैं, तो जो ज्ञान के विषय हैं वो जिनके विषय कहे गए हैं। नहीं तो अगर आप जिनके लोगे तो फिर आप पूछोगे किनके, तो फिर हम कहेंगे जिनवर के। तो यहाँ जिन और के अलग अलग लिख लो, जिन के। बात आ गई समझ में? एक साथ लिखा जिनके, इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा है। इसको अलग अलग लिखते तोड़ के जिन के। समझ में आया? ये वही कहानी हो गई फिर नो मैन वाली। वो एक व्यक्ति था, मैंने वो राजकुमारी को ढूंढने गया, राजकुमार तो किसी राक्षस की गुफा में गया। उसने उसे अपना नाम पता है क्या बताया? नो मैन। कि तुम्हारा नाम क्या है? कि नो मैन। तो फिर उसने मौका पाकर उस राक्षस की आंख में गरम गरम जलती हुई लकड़ी डाल दी। तो वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। तो लोगों ने पूछा कौन है, क्या हुआ? कि नो मैन, नो मैन, कि कोई नहीं है, कोई नहीं है। जबकि वहाँ कोई नहीं सर्वनाम नहीं है, कोई नहीं वो संज्ञा है। ऐसे यहाँ जिन, ये सर्वनाम नहीं है, ये जिन संज्ञा है, जिनेंद्र भगवान का नाम है। टीका देखें। ज्ञान त्रिकाल के सर्वद्रव्य पर्याय रूप प्रवर्तमान समस्त ज्ञेयकारों को पहुंच जाने से, कहते हैं ना साहब मेरी वहाँ तक पहुँच है, मेरी बहुत पहुँच ऊपर है। तो पहुँच का मतलब क्या है? कि जानकारी।
लौकिक में भी तो कहते हैं ना साहब इसकी बहुत पहुंच है, पहुंच मैंने जानकारी, बातचीत। तो पहुंचने को क्या, पहुंचने को तो हम भी पहुंच जाएंगे स्कूटर से, वो पहुंच की बात नहीं है, जानकारी। ऐसे ही यहाँ कि समस्त ज्ञेयाकारों को पहुंच जाने से, कौन, ज्ञान, इसलिए सर्वगत कहा गया, उस सब तक उसकी पहुंच है। और ऐसे सर्वगत ज्ञानमय होकर रहने से भगवान भी सर्वगत ही हैं, क्योंकि वो ज्ञानमय है ना, और वो ज्ञान सर्वगत है, और वो जिनेंद्र उस ज्ञानमय हैं, तो वो भगवान भी कैसे हैं, सर्वगत, क्योंकि उनका ज्ञान सर्वगत है। इस प्रकार सर्व पदार्थ भी सर्वगत ज्ञान के विषय होने से, क्योंकि वो भी ज्ञान के विषय हैं, और सर्वगत ज्ञान से अभिन्न, क्योंकि वो भगवान ज्ञान से अनन्य हैं, इसलिए वो भगवान के भी वे विषय हैं, ऐसा शास्त्र में कहा है। इसलिए सब पदार्थ भगवानगत ही हैं। वहाँ ऐसा समझना कि निश्चय न ऐसे अनाकुलता लक्षण सुख का जो संवेदन, उस सुख संवेदन के अधिष्ठानपना जितना ही आत्मा है, और उस आत्मा के बराबर ही ज्ञान स्वतत्व है। देखो, निश्चय से अनाकुलता लक्षण सुख का जो संवेदन, संवेदन माने जानना, जानने रूप ही आत्मा है, उस आत्मा के बराबर ही ज्ञान स्वतत्व है। उस निज स्वरूप आत्म प्रमाण ज्ञान को छोड़े बिना और समस्त ज्ञेयाकारों के निकट गए बिना भगवान सब जानते हैं। निश्चय से ऐसा होने पर भी व्यवहार से कहा जाता है कि भगवान सर्वगत हैं, और नैमित्तिक भूत ज्ञेयाकारों को आत्मस्थ देखकर ऐसा उपचार किया जाता है कि जैसे बाहर में ज्ञेय हैं वैसे ही आत्मा में ज्ञात होते हैं, इसलिए ऐसा उपचार किया जाता है कि ज्ञान सर्वगत है, कहीं जाना नहीं है, यहीं बैठे बैठे दिखाई देता है। जैसे हम कहते हैं ना, मैं बैठे बैठे, सब कहाँ चले गए थे, कि सब जरा दुकान पे पहुँच गया था। तो कैसे पहुँच गए थे, ज्ञान की अपेक्षा। सर्व पदार्थ आत्मगत हैं, परंतु परमार्थता उनका एक दूसरे में गमन नहीं होता, क्योंकि सर्वद्रव्य स्वरूपनिष्ठ अपने अपने स्वरूप में निश्चल अवस्थित हैं। यही क्रम ज्ञान में भी निश्चित करना चाहिए। आत्मा और ज्ञेयों के संबंध में निश्चय व्यवहार से कहा गया है, उसी प्रकार ज्ञान और ज्ञेयों के संबंध में भी समझना चाहिए। जैसे आत्मा पर ज्ञेयों में नहीं जाता, उसी प्रकार ज्ञान भी पर ज्ञेयों में नहीं जाता और ज्ञेय भी ज्ञान में। यानी एक तो समझ लेना कि आत्मा और ज्ञान अलग अलग नहीं है, वो एक है, अभेद है। ठीक है, बाकी चर्चा कल करेंगे इसकी। आत्मा और ज्ञान के एक पना है कि अलग अलग पना है, इस विचार करेंगे कल। यहाँ तक पहुँच गए ना कि आप कह रहे हो कि ज्ञान और आत्मा एक ही हैं, तो फिर ये दो नाम क्यों कहे, ज्ञान और आत्मा? हमें कंफ्यूज करते हो। एक ही नाम कह देते, या तो ज्ञान कह देते या आत्मा कह देते, तो अब अनेकांत का प्रकाशन होगा कि सर्वथा एक भी नहीं है और सर्वथा अलग अलग भी नहीं, कथनचित एक है, कथनचित भेद है। हाँ हाँ, अब ये आएगी गाथा, बहुत बढ़िया गाथा। तो अगर स्पीड लग रही हो ना तो आप पीछे से पूछ लिया करो, कुछ भी पूछना हो तो हमें लग रहा है कि समझ में आ रही है आप लोगों को, तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूछने की बात हो तो आप रोक के पूछ सकते हो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सदा देता हूँ धोख।